आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। अमेरिका भारत को पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट देने वाला है और टैरिफ के बीच में भारत के द्वारा अमेरिका से ये डील क्यों की जा रही है, इसका आंसर आज हम इस वीडियो में तलाशेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के काफी अच्छे सहयोगी हैं डिफेंस के सेक्टर में, लेकिन अमेरिका के द्वारा अभी जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, जिसको वॉशिंगटन के द्वारा सैंक्शन का नाम दिया गया है, उसके बावजूद भी भारत अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डिफेंस डील को क्यों करने जा रहा है, इसको हम जानेंगे। तो देखिए, भारत अमेरिका एक अच्छे पार्टनर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को काफी लंबे समय से भारत से गुड्स के क्षेत्र में ट्रेड डिफिसिट हो रहा था और इसी का हवाला देते हुए अमेरिका ने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। लेकिन यहीं पर अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि अमेरिका का डेलीगेशन भारत में आने वाला है और पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट से रिलेटेड चर्चा करेगा कि इस डील को दोनों देशों के द्वारा कब साइन किया जाए और भारत कितने अमाउंट में और कितने वर्थ से इस एयरक्राफ्ट को आपका खरीदेगा। सबसे पहले आप इस मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को देख लीजिए, जो कि मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है। विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट ये है। भारतीय नौसेना के पास इस प्रकार के एयरक्राफ्ट पहले से हैं, लगभग 11-12 की संख्या में हमारे पास ये एयरक्राफ्ट अवेलेबल है, जिसको अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया जाता है। ये जो हम एयरक्राफ्ट लेंगे अमेरिका से, लेने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 6 एयरक्राफ्ट हम लेंगे, जिसकी वर्थ $4 बिलियन रहेगी। जी हाँ, $4 बिलियन के एग्रीमेंट के साथ भारत इस लॉन्ग रेंज के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसका नाम पोसाइडन 8 है, उसको लेगा। अमेरिका में इसको P-8A के नाम से जाना जाता है, भारत में इसको P-8I के नाम से जाना जाता है। A स्टैंड फॉर अमेरिका एंड I स्टैंड फॉर इंडिया। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का यूज आप सर्वेलेंस में, चाहे इंडियन ओशियन हो, अरबियन सी हो या फिर बे ऑफ बंगाल हो, वहां पर किया करते हैं। और ये कहा गया है कि 16 से लेकर 19 सितंबर के बीच में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डेलीगेट्स, जो कि बोइंग के हैं और अमेरिका में जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो भारत में आ रहे हैं और भारत सरकार के साथ, हमारे मिनिस्टर डिफेंस के पर्सनल के साथ चर्चा करेंगे कि हमें किस तरीके से इस डील को बढ़ाना है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि ट्रंप ने तो ये कहा कि भारत रशिया का कच्चा तेल खरीद कर उसको रिफाइन करके यूरोप में और अमेरिका में भी बेच रहा है, जिससे कि भारत को काफी मुनाफा हो रहा है। और भारत अगर उनके तेल को खरीदेगा, मुनाफा कमाएगा, तो वो मुनाफा सिर्फ भारत को ही नहीं जाएगा बल्कि रशिया को भी जाएगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है। लेकिन इनको तो ये भी समझना चाहिए ना कि रशिया से अगर हम तेल खरीद रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट हमको भी हो रहा है, उसी पैसे से हम आपके पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को ले रहे हैं। तो आप हमसे डिफेंस डील क्यों कर रहे हो? अगर आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हो तो आप हमसे डिफेंस डील क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट नेशन है, पूंजीवाद देश है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। कोई लड़ रहा है, मर रहा है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं ट्रंप के 2 इंपॉर्टेंट ट्वीट्स आपको दिखाना चाहूंगा। पहला ट्वीट इन्होंने यूरोपियन यूनियन और चाइना से रिलेटेड किया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि द बिग ट्रेड मीटिंग इन यूरोपियन बिटवीन द United States of America and China has gone very well. It will be concluding shortly. A deal was also reached on a certain company that young people in our country very much wanted to save. They will be very happy. I will be speaking to President Xi on Friday. The relationship remains a very strong one. ठीक है, तो चाइना के ऊपर जो टैरिफ इन्होंने लगाया है उसको तो इन्होंने पॉज करके रखा हुआ है, लेकिन भारत को जो है इन्होंने टैरिफ इंपोज कर दिया है, जिसका विरोध यहाँ तक कि चीन और रशिया दोनों के द्वारा किया गया है। वहीं पर भारत से संबंधित ये ट्वीट करते हैं कि आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट भारत एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग negotiation to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Narendra Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. अमेरिका जानता है कि भारत के द्वारा ही उनको सबसे बड़ी डिफेंस डील दी जाती है और भारत को नाखुश करने का अर्थ ये है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर से हाथ धो बैठेंगे। वहीं पर भारत को अमेरिका की भी जरूरत है, क्योंकि भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए,
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी में सदस्यता चाहिए। हम जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। तो अमेरिका का सपोर्ट हमें इस समय आवश्यक है। इस कारण से भारत बना के चल रहा है और भारत सरकार चाहती है कि इस साल के अंत तक अमेरिका के द्वारा जो हमारे ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है उसको हटाया जाए, जिससे कि हम फिर से अपने बिजनेस को, अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका के साथ जारी रख सके। बात करेंगे पोसाइडन 8i एयरक्राफ्ट के बारे में, तो हमारे पास ये 12 हैं। अभी 12 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास हैं। यहाँ पर आप इसकी फ्लीट्स को देख सक रहे हैं। सबसे पहली बार 8 एयरक्राफ्ट 2009 में आए थे। इसके बाद 4 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट जो है 2016 में हमने इनके साथ डील साइन की हुई थी और फिर अब कहा जा रहा है कि 6 एयरक्राफ्ट हमको और चाहिए। तो 12 में 6 अगर हम प्लस कर देंगे तो 18 एयरक्राफ्ट ये हो जाएंगे। आप जानते हो जो महासागर होते हैं वो काफी बड़े रहते हैं और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी करने के लिए, सर्वेलेंस रखने के लिए हमें इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की काफी आवश्यकता होती है। ये सबमरीन हंटर भी कहा जाता है क्योंकि सबमरीन को ढूंढकर ये उसको ध्वस्त भी कर सकता है। तो यानी कि एक पंथ दो काज वाला ये काम किया करता है। द इंडियन नेवी मेंटेन्स क्लोज सर्वेलेंस ऑफ दीज मूव्स एंड एक्सपर्ट बिलीव दैट द अराइवल ऑफ 6 मोर पोसाइडन 8i विल रेज द रीच फर्दर। अब देखिए, आप जो हम अपने एयरक्राफ्ट में एवेक्स सिस्टम लगाते हैं, मेनली ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर का जो हम एम्ब्रेयर 145 एयरक्राफ्ट लेते हैं उसमें लगाया करते हैं। लेकिन अमेरिका का जो एडवांस एयरक्राफ्ट है, ऐसा एयरक्राफ्ट विश्व में और कोई नहीं है। चाहे आप अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करिए या फिर आप MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की बात करिए या फिर आप पोसाइडन की बात करिए, ये तीनों ही डिफरेंट एयरक्राफ्ट अपने स्पेसिफिकेशंस के लिए जाने जाते हैं और ये वॉर टाइम टेस्टेड एयरक्राफ्ट रहे हैं। In parallel to the Poseidon I arrivals, the Navy is set to increase monitoring efforts with the 31 MQ-9B drones। आपने देखा होगा पिछले साल ही भारत अमेरिका के बीच में डील को साइन कर लिया गया है जिसमें टोटल 31 MQ-9B प्रेडेटर भारत में आएंगे। 31 में से 15 का यूज हमारी नेवी करेगी, बाकी बचे 16, तो 8 आर्मी और एयरफोर्स उसको लेगी। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट डील है। लगभग $3 बिलियन से वो डील आपकी साइन की गई है और $4 बिलियन के साथ पोसाइडन 8i की डील आपकी साइन की जाएगी। तो काफी पोर्टेंट एयरक्राफ्ट हैं, आप इनको देख पा रहे हैं और आप वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब में किस तरीके से इसमें हमारे नेवी के ऑफिसर, जिसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं, वो बैठते हैं, ऑपरेट करते हैं और हमारे इंडियन ओशियन, हमारे मैरीटाइम बाउंड्री की सिक्योरिटी को देखा करते हैं 24/7 आवर्स। साथ ही साथ अगर आप इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे तो विश्व का सबसे बेहतरीन है, क्योंकि विश्व की सबसे बेहतरीन कंपनी बोइंग के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और भारतीय नौसेना के द्वारा इसका यूज किया जा रहा है, जिसमें ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशियन रीजन में चाइना की गतिविधि पर नजर रखती है। अब आप कहेंगे कि सर आप राफेल की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इंडियन नेवी के फ्लीट में जल्द ही राफेल मैरीटाइम, राफेल मरीन एयरक्राफ्ट जो है शामिल होने वाले हैं और उसकी डील को भी हमने फ्रांस के साथ साइन कर लिया है, जिसमें भारत टोटल 26 राफेल मरीन वर्जन के फाइटर जेट्स खरीदेगा जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। तो इस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में, जिसमें बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है, भारतीय हिंद सागर तो है ही है, और आप जानते हो बांग्लादेश की तरफ हमारे ये चाइना के जो रिसर्च सर्वे वेसल्स हैं काफी आया जाया करते हैं। श्रीलंका से तो हमने कह ही दिया है कि किसी भी कीमत पर आप चाइना के रिसर्च सर्वे वेसल को अपने यहाँ डॉक ना होने दीजिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी रेकी करते हैं। ये पता लगाते हैं कि इंडियन नेवी कहाँ कहाँ पर है, उनकी सबमरीन कहाँ पर है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है, जिससे कि युद्ध के समय में वो हमको कमजोर कर सके। लेकिन भारत अपने जियोपॉलिटिकल टाइज को काफी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों से सबसे अच्छे हैं। चीन और अमेरिका को सबसे अधिक मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि अभी भारत सरकार के द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, जिससे कि विकसित भारत का विजन 2047 तक हम पूरा कर सकें। अंडमान निकोबार को हम एक प्रकार का टूरिज्म और डेवलपमेंट का हब बना पाए, और जब ये हब बनेगा तो आप जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैरीटाइम एक्टिविटी होगी और यहाँ पर हम डोमिनेट कर सकेंगे। अभी भी हम डोमिनेटिंग स्थिति में हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, और भी विकास करना है। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में
फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। जहां पर जिसको भी कोई भी मदद की आवश्यकता होती है तो भारत उनको हेल्प करता है। चाहे आप कोरोना काल में देख लीजिए, नेपाल में भूकंप आया था उसमें देख लीजिए, कोई भी देश हो तो भारत अपने तरफ से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अपने तरफ से जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो दिया करता है। तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर में श्रम नववरुणा के इस मोटो के साथ आगे बढ़ रही है। पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट भारत के लिए जरूरी हैं, इस कारण से भारत अमेरिका से इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को खरीदने जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।